आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गुइडानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके, आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्ट्रोविला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गुइडानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके, आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्ट्रोविला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो
इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कॉल्बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कॉल्बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह
शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और हार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोर्डियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और हार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोर्डियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला।
पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर-उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन एक प्रतियोगिता हार गया। एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोर्डियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर-उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन एक प्रतियोगिता हार गया। एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोर्डियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था।
मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके, आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कॉल्बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गुइडानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके, आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही
बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खुद आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खुद आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां
वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोसी जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया।
एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडिट को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्ट्रोविला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडिट को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर
किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका
एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कॉल्बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टुअन गोर्डियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कॉल्बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टुअन गोर्डियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो
यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्ट्रोविला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्ट्रोविला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और
एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गुइडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके, आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्ट्रोविला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गुइडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके, आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्ट्रोविला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी
पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर-उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन एक प्रतियोगिता हार गया। एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्ट्रोविला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर-उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन एक प्रतियोगिता हार गया। एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
15 की कमाई की फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाएगा। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाएगा। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी
41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोइडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोइडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है
जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कॉल्बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कॉल्बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन
परोसे जाने की शिकायत करते हैं और हार्टो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खुद आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और हार्टो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खुद आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला।
पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर-उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन एक प्रतियोगिता हार गया। एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोर्डियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पोशाक डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर-उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन एक प्रतियोगिता हार गया। एडियाडो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस से जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोर्डियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था।
मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाएगा। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके, आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं, जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गुइडानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाएगा। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके, आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन परोसे जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन क्रेडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब
आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन एक अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कॉल्बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गुइडानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लूका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन एक अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कॉल्बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गुइडानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो
इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ से दूर कभी नहीं जा सकता। तो उसकी समझ में आ जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही बुराइयों के पीछे भागता जाता है। इस व्यवहार से खूब आई एम लव 2009 में बनी 41वीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन लुका गुइडांगो ने वर्ष 2000 के आसपास मिलान में सेट किया। टिल्डा स्विंटन ने अमीर उद्योगपति की पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसका एक शेफ के साथ संबंध रखती है। वो कार्ल बी मोर से पहले आई थी। निर्माता स्टीवन गोडियानो ने 11 साल की अवधि में एक साथ फिल्म विकसित की। फिल्म के साउंड ट्रैक्स में जॉन एडम्स की पहले से मौजूद रचनाओं का उपयोग किया गया था। मूवी का बजट था $10 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 15 की कमाई की। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 9 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसके बाद दुनिया भर के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। यह पहली मार्च 10 में इटली में सामान्य रिलीज पर किया गया। अप्रैल 10 में यूके आयरलैंड में व 10 में सीमित रिलीज किया गया था। अक्टूबर 10 में डीवीडी पर रिलीज होने से पहले फिल्म 73वें अकादमी पुरस्कार डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार के नामांकन भी मिला। पियरो कैस्टोबिला पूरी फिल्म की एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। धनी रेची परिवार मिलान में पहली दूसरी पीढ़ी के कपड़ा निर्माता शामिल हैं, जब कई नौकर इधर उधर भाग रहे हैं। परिवार को निराशा के साथ यह खबर मिली। ट्रेन कैडी और अम्मा का सबसे बड़ा बेटा अपने दादा के जन्मदिन के दिन ही प्रतियोगिता हार गया। एडियार्डो जूनियर उसकी प्रतियोगिता से आता है, परिवार को सूचित करता है और एक प्रेमिका को आमंत्रित किया और प्रमुख उगेलिनी परिवार की ईवा, जिसे वह शादी करने की योजना बना रहा है। एहो हार्डी जूनियर के युवा वयस्क भाई बहन पड़ोस जाने की शिकायत करते हैं और एहार्डो जूनियर का पसंदीदा व्यंजन एक विशेष रूप से माँ अम्मी जन्मी रूसी बचपन के विशेष बनती है और दादाजी की घोषणा की एक बेटी ट्रेन कैडी को पारिवारिक व्यवसाय में सौंप दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे उन सभी बातों का मनोरंजन के तौर पर सभी का प्रस्तुत करता है और वो इस तरह का सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाला एक आदमी बन जाता है जो उसे समझाएगा कि वो यहाँ से क्यों दूर जाने वाली अपनी परियोजना को संभालकर साथ में रहने का वादा करता है। यह सब कुछ उसके ही अकॉर्डिंग तो